हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पुरुषार्थ कुमार। होपफुली आप सब लोग अच्छा कर रहे हो, नहीं कर रहे तो अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स चिंतित हैं, परेशान हैं कि क्या नई इमिग्रेशन स्ट्रैटेजीज आई हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया कोविड से पहले 5 साल का वीज़ा दे रहा था, 6 साल का वीज़ा दे रहा था, अब शिट 2 साल का कर दिया। पहले ऐसी सारी मिसकंसेप्शन को दूर करता हूँ। ऐसा नहीं है, स्ट्रैटेजीज़ आई हैं, आपको रीज़न भी बताऊँगा क्यों आई है। और ऑस्ट्रेलिया गलत नहीं है अपनी जगह, जस्टिफाई नहीं कर रहा। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए पहले चीज़ें आसान थी, अब थोड़ी मुश्किल हो गई है, बट इतनी मुश्किल नहीं हुई। जिसको करना होता है वो कर लेता है। डिमोटिवेट मत हो यहाँ आने के लिए, हो जाएगा। अभी आप लोगों को पता है, जो लोग कह रहे हैं कि 2 साल का वीज़ा ही मिलेगा, 1 साल का वीज़ा मिलेगा, ये नहीं न्यूज़ है। इंडियन स्टूडेंट्स को एग्जेम्पशन मिला है कि वो 3 से 4 साल रुक कर काम कर सकते हैं, स्पेसिफिकली इंडियन स्टूडेंट्स को। तो न्यूज़ ढंग से पढ़ो, सारे बिना पढ़े मत आ जाओ। अभी असली कारण क्या है कि ये स्ट्रैटेजी क्यों इम्प्लीमेंट करी गई है और ये मिड 2024 से क्यों प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं लोग। कोविड से पहले ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 22-23 मिलियन के अराउंड थी। कोविड के टाइम पे इन लोगों ने बंद कर दिया। अब बंद किया तो स्टूडेंट लोगों ने आना बंद कर दिया। जैसे ही खुला, इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन 400,000 ही थी, जो 2018 में थी, वो अब 700,000 हो गई है। तो यहाँ के खुद के लोगों को आप नौकरी ले नहीं रहे और इमिग्रेंट्स ही इनकी नौकरी लिए जा रहे हैं। अब आप खुद सोचो, कोई आउट ऑफ इंडिया का बंदा आपके होम कंट्री में आके आपकी नौकरी ले ले, या आपकी जॉब्स या फिर आपकी फैसिलिटीज़ ले ले, हाउ विल यू फील। तो इनकी गवर्नमेंट ने अपनी लेबर या अपने लोगों के लिए ये प्लान बनाया कि जितने भी अभी बच्चे आएंगे ना, उनको हम अपने रूल्स सख्त करेंगे। और दूसरी बात, इतने सारे बच्चे यहाँ आ रहे थे ना कि यहाँ के हाउसिंग के जो प्राइजेज़ है ना, अगर आप आज की डेट में रेंट करने जाओगे सिडनी या मेलबर्न में, मुझे 1 बेडरूम हाउस अपने भाई के साथ रहने के लिए $700 से $800 पर वीक का मिल रहा है। मैं जब यहाँ आया था ना, कुछ भी नहीं था मेरे पास। और तभी एम्बर स्टूडेंट, आप लोग प्लीज़ अगर यहाँ आ रहे हो, 1 साल 6 महीने जो भी घर मिल रहा है ना ले लो, बिकॉज घर की इतनी तंगी चल रही है इस टाइम पे। इतने स्टूडेंट्स हैं कि आपको घर ही नहीं मिल रहे। एक एक घर पे 50-50, 60-60 बच्चों की लाइन है। अभी जो फरवरी में बच्चे आ रहे हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों ने प्लान किया नहीं किया। मैंने एम्बर का लिंक डाल दिया है, प्लीज़ इनसे कांटेक्ट करो। आपकी यूनिवर्सिटी के पास हाउसिंग दिलाएंगे, एंड हाउसिंग के साथ साथ आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपका खाना पीने का सब कुछ बहुत कन्वीनियंटली दिलाएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे फुल हो चुके हैं, प्लीज़ आप देखो। तो हाउसिंग क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए अभी कुछ तो करना था उनको। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने 8 स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करी है। आपको एक एक करके समझाऊंगा, ब्रेक डाउन करके, बहुत बेसिक तरीके से, ताकि आप लॉजिकली और प्रैक्टिकली समझ कर आओ। बिकॉज आधे टाइम आप न्यूज़ देखते हो, एजेंट की बात सुनते हो, आपकी जो बात है ना वो सर के ऊपर से जाती है। इसलिए बहुत सिंपल और प्रिसाइज तरीके से बताऊंगा। अभी उनको क्या चाहिए, जैसे यूएस में सीन होता है ना कि आप घोड़ों को भेजो, इंटेलिजेंट पीपल को भेजो, हम इंटेलिजेंट पीपल ही निकालेंगे। अभी किसी के मार्क्स ज़्यादा आए हैं तो मैं उसको इंटेलिजेंट नहीं कहूँगा, या फिर किसी के मार्क्स कम हैं तो उसको मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। नहीं, जो बच्चे अपनी डिग्री करने के लिए यहाँ आते हैं और डिग्री करने के बाद वो कुछ काम नहीं करते, सिर्फ ड्राइवर वाले जॉब करते हैं, अपनी डिग्री से रिलेटेड जॉब ही नहीं करते, पैसा कमाना ही मेन मोटिव होता है उनका, जाती ही नहीं है यूनिवर्सिटी। बैक आने दो, अपनी यूनिवर्सिटी हम चेंज करा लेंगे बाद में। सिर्फ पैसे कमाने के मोटिव से जो ऑस्ट्रेलिया आता है ना, कि तो बैंड बजने वाली है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। पहला अपडेट, जो भी मास्टर्स के बच्चों के लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट थी ना, वो 6 से 6.5 कर दी है। और जो बैचलर्स के बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट थी आइल्स की 5.5, वो 6 कर दी है। अब ये क्यों करी है? आपने अमेरिका का एग्जाम्पल देखा है। वो लोग कहते हैं कि अगर आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो ना, हम आपको कैजुअल जॉब करने ही नहीं देंगे। आपको जॉब करनी है तो आप यूनिवर्सिटी में करो, आप लैब असिस्टेंट में करो, आप लैब असिस्टेंट बनो, आप अपने किसी प्रोफेसर के अंडर लग जाओ। आप जब तक यूनिवर्सिटी में हो, आपका पहला पर्पस सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। आपको पता है, एक डेटा दिखाता हूँ, ये देखो ऊपर, जिन जिन बच्चों ने भी अपनी फील्ड में कोर्स किया ना, उनकी जॉब ही नहीं लगी उस फील्ड में। और ऐसे भी लोग हैं, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कोर्स किया और उनकी फील्ड में जॉब लग गई। मेरी फील्ड में भी जॉब नहीं लगी। मैं भी अभी पास आउट हूँ, मुझे जनवरी से हायरिंग शुरू होगी, मैं भी अप्लाई करूंगा, बट नहीं लगी। मुश्किल होता है, बट यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि अगर कोई अपनी फील्ड में आ रहा है तो वो उसी फील्ड में जॉब करे। तो ये लोग फिल्टर आउट करने वाले हैं उन बच्चों को जो यहाँ सिर्फ पैसे कमाने के लिए आते हैं। भाई लोगों, अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए यहाँ आने वाले हो, चले जाओ किसी और कंट्री में। अगर पैसे कमाने हैं, कनाडा चले जाओ मेरे हिसाब से तो। बट ऑस्ट्रेलिया इतना सख्त हो रहा है कि उन्होंने रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी हैं। अब आपको जो एलिजिबिलिटी है आइल्स और पीटीई, उसमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप यहाँ के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, मास्टर्स के लिए 6 थी,
मिड 2024 अप्रैल से वो 6.5 हो जाएगी। बैचलर्स के लिए 5.5 थी, अब 6 हो जाएगी। तो प्लीज़ थोड़ा क्वालिटी एजुकेशन पे बिलीव करो, मुश्किल होने वाली हैं चीज़ें। सेकेंड चीज़, ओवरफ्लो ऑफ माइग्रेंट। अभी क्या सीन है कि आप सोचो, समझाता हूँ आपको इस पॉइंट का मतलब, कि हर साल इतने बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, जब अपनी एजुकेशन ख़त्म करते हैं ना तो वो टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा कॉल्ड सब क्लास 485 अप्लाई करते हैं। उस वीज़ा को आने के लिए आपके 3 से 4 महीने लग रहे हैं। आप वेट टाइम सोच रहे हो? यहाँ पे अगर किसी अर्जेंटली किसी को 485 चाहिए और उसको नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ इतने इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे, इतने लोग अपना देश छोड़ के यहाँ आए हुए हैं, कितना टाइम लग रहा है एक चीज़ में। तो गवर्नमेंट को वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उनको नहीं चाहिए कि यार 3 से 4 महीने लगे एक चीज़ को, वो चाहते हैं हर चीज़ एक हफ्ते में हो जाए। अभी आप में से कितने बच्चों ने वीज़ा अप्लाई करा होगा 3-3, 4-4 महीने पहले? दिल पे हाथ रख के कमेंट सेक्शन में बता दो कितनों के वीज़ा आ गए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो कितनी टेंशन हो रही होगी आपको इस टाइम पे। बिल्कुल आ जाएंगे, टेंशन मत लो। जो अभी आ रहे हैं ना वो बच गए, फरवरी वाले जो आएंगे जुलाई में उनके लिए तो टफ है। डिमोटिवेट नहीं कर रहा बट सच्चाई बता रहा हूँ। तो सोचो ना, आपको उनको प्रोसेस ऑप्टिमाइज करना है कि चीज़ जल्दी हो। बच्चे अगर अपनी एजुकेशन ख़त्म कर रहे हैं तो उनका जल्दी वर्किंग, फुल टाइम वर्किंग राइट्स पे आए, उससे पैसा कमाएं, अपनी डिग्री में काम करिए, पैसा कमाएं अच्छे तरीके से ना। ये नहीं ना कि आप MBA करने आए हो और फिर आप लग जाओ किसी और चीज़ में, ट्रक चलाने में। और ट्रक चलाना ख़राब बात नहीं है, डिग्री कर लो ना वैसे वाली कोई। ये बोल के मत आओ कि हम MBA करने आ रहे हैं तो हम ये करेंगे, गलत बात है। तो इनकी गवर्नमेंट थोड़ा सा इस माइग्रेंट्स के ओवरफ्लो को कम करने वाली है, तो वो प्रॉब्लम है और वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी चीज़, वीज़ा हॉपिंग। वीज़ा हॉपिंग से मतलब मेरा क्या हुआ, अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आया, मेरी डिग्री का नाम है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। मैंने कोर्स किया और मुझे मिला 4 साल का वर्क वीज़ा। अब मैं बहुत खुश कि ठीक है अब पैसे कमाता हूँ, नौकरी मिल नहीं रही, जो बहुत कॉमन है, नहीं मिलती। इंडिया में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, मेरे को भी नहीं मिली अभी तक, टाइम लगता है। मैं 3 साल तक ऊबर करता हूँ और मेरी भी गलती नहीं है, मेरी भी मजबूरी है, मैं लोन लेके आया हूँ यार। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं नहीं आया लेके, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक बच्चा लोन लेकर आया तो ऊबर कर रहा है, उसको जो पैसे कमाने का जरिया दिख रहा है वो कर रहा है। बट जैसे ही 5वां साल खत्म होने वाला होगा ना और मेरा इंडिया जाने का टाइम वापस आएगा, मैं एक और कोई कोर्स कर लूँ ताकि मेरे को फिर से स्टूडेंट वीज़ा मिल जाए। अब ऑस्ट्रेलिया के हाफ ऑफ द माइग्रेंट्स जो ऑल ओवर कंट्री से यहाँ आते हैं ना, वो ये सेम चीज़ करते हैं। जब उनका टेम्परेरी वीज़ा ख़त्म होने वाला होता है, वो अपने आप को फिर से स्टूडेंट वीज़ा पे ले आते हैं कोई कोर्स लेके। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया कि अगर आपका एक बार स्टूडेंट वीज़ा के बाद टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा या वर्किंग वीज़ा लग गया, आप फिर से स्टूडेंट वीज़ा पे स्विच नहीं कर सकते। समझ गए? कि अगर मेरा TR आ गया ना, एक बार TR बोले तो मेरा स्टूडेंट वीज़ा के बाद TR अप्लाई किया, 3 साल का, 2 साल का या 4 साल का जो भी आएगा, उसके बाद मैं एक और कोर्स नहीं कर सकता अनटिल मेरी आगे सेम फील्ड का हो। वो भी गवर्नमेंट को मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने BTech करी है IT में, तभी मास्टर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स करी टेक्निकल फील्ड, आगे कुछ करूँगा तो टेक्निकल होना चाहिए। ये नहीं कि मैं अभी करके कोई कुकरी या फिर हॉस्पिटैलिटी में चला गया PR के चक्कर में। अब नहीं, आपकी जब TR लग गई 99% चांस है आप उसके बाद अपना स्टूडेंट वीज़ा पे फिर नहीं आ सकते, वापस जाना पड़ेगा। ये रूल इम्प्लीमेंट हो गया है, समझ लो। 4th चीज़, लॉन्च ऑफ GST। इंडिया वाला नहीं, यहाँ वाला GST मतलब जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। आपको याद है आपकी काउंसलर ने आपको बोला होगा SOP अच्छा लिखना, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अभी IELTS के अलावा आपका GST टेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च करना है या करने वाली है मई या जून में, जिसमें जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट होगा, जिसमें आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा IELTS और PTE देने के बाद कि आप क्यों ये कोर्स ले रहे हो, क्यों आप एलिजिबल हो इस कंट्री के लिए, क्यों आ रहे हो इस कोर्स में। आप आके करोगे क्या, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा आपको उस ऐसे या उस टेस्ट के अंदर कि यार आप एक यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ने आ रहे हो तो आप बहुत बढ़िया स्टूडेंट हो। डर लगाना, अब क्या करें, बट एक तरीके से अच्छी बात भी है। आप सोचो, एक क्वालिटी स्टूडेंट्स का लॉट ऑस्ट्रेलिया आएगा और क्वालिटी स्टूडेंट्स का लॉट ही ऑस्ट्रेलिया में एक्सेल करेगा। इसका ये मतलब नहीं है जो नहीं आ पा रहे या जो जिनको शक हो रहा है अपने भी कि हम तो उतने अच्छे नहीं हैं। यार क्वालिटी कोई होता नहीं है, बनता है। लोग स्किल एक्वायर करते हैं। आप बोलोगे मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपको जाके तैयारी करनी पड़ेगी, 1-2 महीना पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, आप इंग्लिश की पढ़ाई करोगे, सीखोगे इंग्लिश, बिकॉज आपको यहाँ आना है।
तो ये मत सोचना कि यार मैं इस एरिया ऑफ रीजन से हूँ तो मेरा होगा नहीं, सबका हो जाता है, 1-2 महीने की मेहनत है बस। तो प्लीज़ डरना मत ये सारी चीज़ सुन के कि आप इतने लोगों की बातें सुन रहे हो कि यार ये टेस्ट आ गए वो आ गए, हम तो कैसे जा पाएंगे। बिल्कुल जा पाओगे, दिमाग में डालोगे ना चीज़ को, रिक्वायरमेंट देखोगे कि हाँ यार हमें ABCD की रिक्वायरमेंट है, चलो जुलाई में अपने को जाना है, अपने पास 6 महीने हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश पे वर्क कर लेते हैं। कोई कोर्स करना है तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा एक अच्छा सा SOP लिखते हैं जिसमें हम बता पाएँ कि यार मैं MBA इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे को बिज़नेस पसंद है, या मैं मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे आगे कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना है। अच्छा, मैं ये चीज़ इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वो चीज़ अच्छी है। आप मेरी बैचलर्स में जाके देखो, मैंने ये प्रोजेक्ट करे हैं। आप अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करोगे, सब आसान है, आपके दिमाग पे है। तो ये चीज़ जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट ये लोग लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें एक टेस्ट होगा और आपको अपना बताना पड़ेगा कि अगर आप बैचलर से मास्टर्स करने या फिर अगर आप यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो, आप लायक भी हो, वो चीज़ आपको प्रूव करनी पड़ेगी उस टेस्ट के दौरान। अब मुझे पता नहीं है टेस्ट किस चीज़ का है, बट आगे अपडेट जो आएंगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। 5th चीज़, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। हिला दिया था इस चीज़ ने मेरे को भी, बिकॉज मैं अभी परसों ग्रेजुएट हूँ और मेरे को 5 साल का वीज़ा प्रॉमिस, एज इन प्रॉमिस तो नहीं बट मेरी डिग्री पे था, बट एकदम से अब ऐसा हो गया है कि आगे जाके जो भी बच्चे अपनी मास्टर्स करने आएंगे उनका 2 साल का वीज़ा, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, बैचलर्स वालों का भी 2 साल का और रिसर्च वालों का 3 साल का। इफ़ यू डू योर बैचलर्स इट इज़ 2 years, इफ़ यू डू योर मास्टर्स इट इज़ 2 years, इफ़ यू डू योर रिसर्च इट इज़ 3 years पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। इंडियंस के लिए नहीं है, इंडियंस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, 3 से 4 साल है इंडियंस के लिए। अब यार एक बात बताओ, आपको पता है 2020 से पहले ऑस्ट्रेलिया का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के रूल्स क्या कहते थे? बताओ, नहीं पता ना? सेम यही थे। इसी रूल में बहुत बच्चों ने रीजनल एरिया में अपनी पढ़ाई चूज करके PR ली। सिडनी, मेलबर्न जो रीजनल एरिया नहीं है, स्टूडेंट्स आए सिडनी और मेलबर्न में, अपनी फील्ड में पढ़ाई करी, नंबर अच्छे लाए और जॉब करी इसी सेम वीज़ा में। वो तो ये जो चेंजेस आए थे कि 4 साल का वीज़ा, 5 साल का वीज़ा, 8 साल का वीज़ा, ये तो अभी कोविड में आया है ना। आप कह रहे हो कि जो बच्चे 2018 या 17 या 16 या 15 में गए वो बेवकूफ़ है, वो वापस आ गए? कहाँ है? उनकी लगी जॉब, उन्होंने अपनी फील्ड में क्रैक किया। एंड अगर नहीं भी लगी आपकी जॉब, आपका इंडिया कोई क्या पिछड़ा हुआ देश है क्या? या आपकी होम कंट्री कोई इतनी ख़राब है? नहीं होगी, किसी की भी नहीं होती यार। आप वहाँ नहीं कर सकते, करने वाला बंदा हर कहीं कर लेता है। अपॉर्चुनिटी वाली बात कहाँ क्रिएट होती है? पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो अभी वापस से रिवाइज होने वाले हैं, पहले भी यही थे यार कोविड से। आपको 2020-2021 में यहाँ की गवर्नमेंट ने सपने भी दिखाए और अभी उन्होंने ही वो छीन लिए। ठीक है यार, डिमोटिवेट होने वाली क्या बात है इसमें? होना होगा 2 साल में होना होगा, जो करने वाला होगा वो 2 साल में कर देगा, और जो नहीं करने वाला होगा ना उसको 5 साल भी दे दो, वो नहीं कर पाएगा। तो हो जाएगा, टेंशन मत लो। अपडेट 6, कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब इनको अब जो ऑस्ट्रेलिया को ना अभी एक्चुअल लेबर चाहिए। इनके पास टीचर्स की शॉर्टेज है, इनके पास हॉस्पिटल स्टाफ की शॉर्टेज है, इनको नर्सेज चाहिए, इनको एक्चुअल लेबर चाहिए, इनको वो लोग चाहिए जो ये असली में जिनकी रिक्वायरमेंट है। तो इनको नर्सेस की, कुकरीज, शेफ्स, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मैनेजर्स, इन लोगों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये उन लोगों पे फोकस करने वाले हैं अब। तो इंडिया से जो भी लोग इन चीज़ के लिए आ रहे हैं, परफेक्ट है यार, आओ। बट ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ आ रहे हो आप कोई अलग कोर्स में, यहाँ आके PR के लिए कर रहे हो। नहीं, पैशन है ना, इससे बेस्ट जगह नहीं है पे करने के लिए। बड़े पैसे हैं इन चीज़ों, नर्स में पैसे हैं, एजेड केयर में पैसे हैं, पैसे हर चीज़ में है। आपका पैशन होना चाहिए। अगर खाना बनाना पसंद है तो आ जाओ, नर्सिंग, लोगों की एजेड केयर की हेल्प करना पसंद है तो आ जाओ। असली इनको जो लेबर चाहिए ना, उस कोर्सेज में फ़ायदे हैं, तो आना है तो आ जाओ। और स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट अभी निकली नहीं है, जब निकलेगी तो बता दूंगा आपको। 7th चीज़, जो भी वर्क वीज़ा या PR अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज 50 या 45 हुआ करती थी ना, वो अब 35 हो गई है। अभी ये मोस्टली लोगों की सैलरीज बढ़ा रहे हैं। इनको एक कंडीशन दी गई है कि $135,000 ये सैलरी करने की कोशिश करेंगे उन लोगों की जिनकी इन लोगों को रिक्वायरमेंट है, कि यहाँ की जो लेबर गवर्नमेंट है उन लोगों की सैलरीज उनको बढ़ानी है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो लायक लोग हैं, जिन लोगों की रिक्वायरमेंट है, जिन जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, नर्सिंग, कुकरी, शेफ, वट एवर इट इज, आप देख सकते हो गूगल पे जाके कि ऑस्ट्रेलिया की लेबर शॉर्टेज कितनी है, उन लोगों की ये सैलरीज बढ़ा रहे हैं। बिकॉज इनको यहाँ के लोगों के लिए भी जॉब क्रिएट करनी है यार। यहाँ के लोग भी तो लोग हैं ना। इतने स्टूडेंट्स आ गए हैं सिडनी, कैनबरा, पता नहीं इतनी, और हमारी भी गलती नहीं है, इतने स्टूडेंट्स आ गए हैं
कि यहाँ पे घर के रेंट इतने ऊपर आ चुके हैं ना, इतने ऊपर जा चुके हैं कि पूछो मत। तो ये मेजर रूल्स थे। एंड डिसहार्टन मत हो यार, आप जिस पर्पज से आ रहे हो ना वो कंप्लीट होगा, कोई नहीं रोक सकता। जस्ट थोड़ा सा उनको भी अपने लोगों का देखना है, इसलिए ये चीजें इंप्लीमेंट करी गई हैं। एंड लास्ट चीज, अभी ये चीजें अगर इंप्लीमेंट हो गई और अच्छे से हुई और स्टूडेंट्स थोड़े जब ये कम करेंगे, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन भी हमारी वजह से बढ़ गई है, तो जब ये स्टूडेंट्स कम करेंगे तो जो लोग टीआर अप्लाई करने वाले हैं, जो 3-4 महीने लगते हैं टीआर अप्लाई करने में, वही अब 21 दिन लगेंगे। ये इनका फोकस है। बाकी गलती किसी की भी नहीं है, डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। अच्छी कंट्री है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, तो आओ नाम रोशन करो अपना और करियर बन जाएगा यार अच्छे तरीके से। स्ट्रेस मत लो, जॉब बिजनेस जो भी आप लोगों को चाहिए ना, इस कंट्री में भी आना है, पीआर लेने भी आना है या वॉट एवर इट इज़, जो भी करने आना है सब हो जाएगा। पॉजिटिव रहो और अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। और बाकी मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे भी कंसल्ट करता हूँ। आपको अगर मुझसे बात करनी है पर्सनली, या अपना रेज्यूमे बनवाना है, या फिर आपको पूछना है कि कैसे यहाँ पे कैजुअल जॉब और पार्ट टाइम जॉब लगती है, बिकॉज उसका एक्सपीरियंस है मेरे को, और वो भी सेल्स में, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी जॉब टेल्स्ट्रा, ऑप्टस अच्छी कंपनीज में एज अ सेल्स एसोसिएट लग जाए ना, आपको आगे जाके बड़ी हेल्प होती है, बिकॉज बड़े ब्रांड नेम है। तो मेरी गूगल में लगी, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ रेज्यूमे में क्या क्या ऐड कर सकते हो, आप क्या क्या बना के लेके आ सकते हो, ताकि आपके लिए आसान हो। 500 रुपीज चार्ज है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, उसमें आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, और आपका जब मन करे जो भी क्वेरी है आपकी, आप मेरे को पूछ सकते हो। और अगर आप जिस यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, बिकॉज मेरा नेटवर्क बड़ा है लिंक्डइन पे, तो मैं एटलीस्ट आपको बता सकता हूँ कि आप इस बच्चे से बात करो, जो भी आप कोर्स करने वाले हो उसमें जो क्वेश्चन आंसर या जो सब्जेक्ट लेने हैं वो आपको उन लोगों से कनेक्ट करा सकते। सो ये सर्विस है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप बता सकते हो। एंड होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक करना और शेयर करना।